रअयतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? और सुनो नबी ने जवाब क्या दिया, रअयतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, देवर से पूछ रही हो? छोटे भाई की बीवी, यानी छोटे भाई, शौहर के छोटे भाई से ना, क्या? हाँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, हमउल मौत, अरे वो तो मौत है। और नबी ने क्या जवाब दिया, तुम ये पूछ रही हो क्या देवर से भी पर्दा करूं? हाँ हाँ वो तो मौत है। मौत का मतलब समझ रहे हो? मोहल्ले के कुछ लोगों से अगर बेपर्दगी हो जाए तो चलेगा, चलते चलते रास्ते में जा रही हो, गांव का कोई आदमी तुम्हें देख लिया, एक नजर जल्दी से पर्दा गिरा लिया, चलेगा। थोड़ी बहुत बेपर्दगी दूसरे लोगों से हो जाए चलेगी, लेकिन देवर से बिल्कुल नहीं। अलहनुल मौत, देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये हदीस जब मैं पढ़ता था तो बहुत से लोग कहते थे, मौलाना आजकल जॉइंट फैमिली है, लोग ऐसे रहते वैसे रहते, कैसे हो पाएगा? लेकिन इसका नुकसान मैंने उस वक्त देखा जब एक बार मैं सऊदी के सफर पर गया था, और वहां ये हादसा जब मुझे लोगों ने बताया तो बड़ा अजीब लगा कि अल्लाह के रसूल ने जो देवर भाभी का पर्दा बताया वो कितना सटीक और कितना सही है। वहां एक अजीब किस्सा सुनने में आया मेरे जद्दा गांव की, जद्दा में भोपाल का एक आदमी टैक्सी ड्राइवर था। दोनों भाई वहां पर टैक्सी चलाते थे, एक भाई रात में एक भाई दिन में। और भोपाल का ये आदमी फैमिली के साथ रहता था, छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। 8 साल 10 साल 15 साल का अरसा गुजर गया, इस आदमी के 4 बच्चे भी वहां पैदा हुए। एक मर्तबा ये शख्स किसी कस्टमर की तलाश में जद्दा में बैठा हुआ था अपनी टैक्सी पर, कि एक औरत आती है, उसका पेट बड़ा था, उसके पेट में हमल था, बच्चा था, और आकर कहती है, एक्सक्यूज मी। इसने कहा जी क्या बात? देखिए मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ये करीब में जो हॉस्पिटल है जल्दी ले चलिए, मेरी डिलीवरी का वक्त करीब है। उसने कहा आओ बैठो। टैक्सी खोली और बिठा लिया और जल्दी से ले गया, और हॉस्पिटल में उसने सोचा चलो, उसने हाथ पकड़कर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, और वहां स्टाफ ने फौरन इस औरत को लिया और जल्दी से अंदर ले गए। उसने सोचा ये उसका आदमी होगा, उससे लिखा पढ़ी कराई, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या हो, कहाँ, फोन नंबर, मोबाइल नंबर। उसने कहा नहीं मुझे तो उससे पैसे लेना थे टैक्सी के। अंदर से चेकिंग होके आवाज आई, इससे कह दिया उसको तो 3-4 दिन यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, रात में भी। फिर भी एक नॉर्मल हो गई तो ठीक, ऑपरेशन हुआ तो 3-4 दिन 5-6 दिन रखना पड़ेगा। इसने सोचा कि चलो यार 2-3 दिन में कभी यहाँ से निकलेंगे फिर ले लेंगे इससे पैसे, अभी तो वो बेचारी परेशान है, उसके साथ कोई है भी नहीं। ये अपना टैक्सी उठाकर चल दिया, पूरा दिन टैक्सी चला के रात में घर पहुंचा, रात भर सोया। रात में इसका छोटा भाई टैक्सी चलाता, वो टैक्सी चलाता था, ये दिन में टैक्सी चलाता था। तो जब ये सुबह फजर की नमाज पढ़ने उठा, नमाज पढ़ के आया, इसकी बीवी ने इसको चाय बनाई, अपने शौहर को ब्रेड आमलेट वगैरह बनाया कि चलो नाश्ता करो अब तुम जाओगे। मोबाइल फोन की घंटी बजी, वो वाला फोन लैंडलाइन, वो घंटी बजती है। इसने घंटी उठाई, अरे कौन इतना सुबह सुबह? इसने सोचा कि कोई कस्टमर होगा, कहीं जाना होगा, फोन करते हैं लोग। तो इसने फोन उठाया, हेलो। वहां से आवाज आई, कौन? जमील साहब। कहा जी, बड़े नालायक इंसान है तुम। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा हॉस्पिटल में तुम अपनी बीवी को छोड़ गए, बेचारी रात भर यहाँ परेशान रही, जल्दी आई है हॉस्पिटल में, डिलीवरी हो गई और तुम्हें लड़का हुआ है। इसके तो होश उड़ गए। ए डॉक्टर तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो मेरी बीवी भी नहीं थी। अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठा लिया होता तो कयामत आ गई होती। दिमाग ठीक रखो। उधर से उस डॉक्टर ने, लेडीज डॉक्टर की चिल्लाई इसके ऊपर, चुप बदतमीज कहेगी। ये इंडियन पाकिस्तानी कमीने सब ऐसे ही होते हैं। बच्चा पैदा हो गया, आप कहते गरीबी की नहीं, लड़ाई लड़ते हैं घर में और यहाँ आके छोड़ जाते हैं। आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं?
ना पुलिस मत भेजो, मैं आ रहा हूं। गया सीधे टैक्सी चलाता हुआ हॉस्पिटल में पहुंचा और जाकर किस वार्ड में, कफला कमरे में खोला कमरा, डाइन छुए मर जा, मैं ही मिला था तुझे। एक तो मेरा किराया नहीं दिया, बिस्तर पे लेटी और कह रही मेरा बच्चा। अब रोती है, तुम्हें क्या हो गया? अरे घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हमें इतना डांटोगे, अपने बच्चे को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। उसने रोना शुरू कर दिया, इसका दिमाग खराब। हे ड्रामे बंद कर। हे डॉक्टर साहब, ये मेरी बीवी भी नहीं है, पता नहीं कौन है। डॉक्टर साहब कहते चुप, रो रही है एक औरत, कैसे किसी को अपना शौहर कह देगी? मानता हूं झगड़ा होता है घरों में, सबके घर में होता है, लेकिन इसका ये मतलब है कि तुम बीवी मत। अरे डॉक्टर साहब, अल्लाह की कसम ये मेरी बीवी नहीं है। और वो कहती डॉक्टर साहब ये झूठ बोल रहा, अल्लाह की कसम मैं इसी की बीवी हूं। मामला बड़ा पेचीदा। डॉक्टर ने कहा रुको, मामला इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, हर आदमी उसी औरत की बात कर रहा है, क्योंकि औरत के आंसू बड़े खतरनाक होते हैं। इन आंसुओं को जो समझ जाए वो बहुत बड़ा समझदार माना जाएगा। औरत के आंसुओं को